नौकरी नहीं है तो नहीं से उसे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन, दामाद जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी जी बाबूजी, सच है। अरे साले साहब, बेचारे साले साहब बुरी तरह से फंस गए। ये दामाद जी भी बड़े अच्छे आदमी हैं। कितने मौके पे पकड़ा ना अर्जुन को। अरे उनकी क्या बात है दीदी, ये नलिनी दीदी जब देखो रोती रहती, जैसे कि पता नहीं कितनी दुखी हो। पर मैं तो ये समझती हूँ वो बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें इतना अच्छा पति मिला। अरे साले साहब, आप अपनी फैमिली को धोखा धोखा। अरे नौकरी नहीं है तो नहीं से उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहने आई हो। यही ना कि मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं। सबके सामने मेरा भी अपमान हुआ और तुम्हारा भी। यही कहना चाहती हो ना? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। क्या जानती हो? मुझे दिलासा देने के लिए, ये उम्मीद दिलाने के लिए कि तुम्हें नौकरी मिल गई। अर्जुन, मैं तो ये बात समझ सकती हूँ, पर शायद घर के बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं जानता हूँ कोई नहीं समझ सकता। अब तो मुझ पर यही लांछन लगाया जाएगा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अर्जुन, ये सब सोचकर अपने आप को दुखी मत करो। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम नौकरी नहीं कर सकते तो मत करो। कोशिश करके फिर से बिजनेस शुरू करो। मैं दुनिया भर के ताने तो सह लूंगी, लेकिन तुम्हें कोई झूठा और धोखेबाज कहे, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। बाबूजी, आपकी दवाई। अर्जुन कहाँ है? कमरे में है। उसे मेरे पास भेज दो, कुछ बात करनी है उससे। जी। पार्वती, तू इस वक्त यहाँ और दिन भर कहाँ थे? अम्मा जी, वो क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? दीदी दीदी मेरे मर्द ने मुझे बहुत मारा दीदी। मैंने उसको दारू के लिए पैसा नहीं दिया था तो बहुत हुआ। अरे वो तुम्हारी पिटाई करता है तो क्यों रहती हो उसके साथ? हाँ, उसके साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। तुमने कुछ खाया सुबह से? ये देखो यहाँ मेरा पार्वती, ठीक है? मेरा क्या कर रही है तू? खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बाबूजी, बीच में नहीं बोलो। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। ये मेरी बीवी है। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। लेने आया हूँ, लेके जाऊंगा। अरे रुक जाओ। हाथ छोड़ उसका। नहीं चलेगा। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। अरे निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। तू घर पे आ, तेरे को देखता हूँ। पार्वती, तुम घबराओ मत और एक काम करो, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। इतना पिया हुआ तुम संभालोगी कैसे उसे? मेरा पति है वो, खाना बना के दूंगी ना तो शांत हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दीदी। जानते हो इस झगड़े की वजह क्या है? वो है औरत का नौकरी करना। औरत की जगह घर की दहलीज के भीतर होती है। उसका फर्ज होता है घर का चूल्हा चक्की संभाले, बच्चों को पाले और
आदमी का फर्ज होता है बाहर से कमा कर लाना। आप हजारों साल पहली बात मत करो। आजकल जमाना बदल गया है, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। शोभा, लोग ऐसा नहीं सोचते, इसीलिए समस्या पैदा हो जाती है। आज के इस सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में जब पत्नी नौकरी करने के लिए जाती है तो पति बेफिक्र हो जाता है कि बीवी तो कमा रही है ना। फिर वो अपने शौक पूरे करने के लिए रुपए मांगता है, और जब रुपए नहीं मिलते तो कभी कभी उसका हाथ भी उठ जाता है। इसलिए मर्द को कभी भी औरत की कमाई पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। सलीम भैया, आज मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। और मैं जानती हूँ अगर उन्हें नौकरी मिल भी गई तो वो नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब, आज तक उन्होंने कभी किसी के यहाँ नौकरी नहीं की, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप उनकी कुछ मदद कर देते तो। कैसी मदद? भैया, आप तो बैंक में अच्छी पोस्ट पर हैं। अगर फैक्ट्री शुरू करवाने के लिए अर्जुन को लोन दिलवा। अगर ये घर अर्जुन का होता तो अलग बात थी, लेकिन इस घर के कई और हिस्सेदार हैं। क्या वो लोग मॉर्गेज के लिए राजी होंगे? भैया प्लीज, उसके पास अपने वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं और आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं। आज हमारी मदद ऐसी लगेगी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए भैया, इस समय उसकी मदद करना बेवकूफी होगी, और ये बेवकूफी ना तो मैं आपको करने दूंगा और ना ही खुद करूंगा। नहीं। इंदु, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मैं? हाँ। तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, और तुम्हारे लिए शायद नौकरी मिलना इतनी मुश्किल बात नहीं है। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। और हमारे घर में खासकर बाबूजी, वो औरतों के नौकरी करने के सख्त खिलाफ है। इंदु, ये पुराने वक्तों में हुआ करता था, अब तो ये बातें भी पुरानी हो गई। तुम जोया का एग्जाम्पल लो ना। ये लखनऊ के एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती है। भाई, इनके यहाँ तो औरतें जब घर से बाहर जाती है ना, तो मुंह पे बुर्का लगा के जाती हैं। लेकिन शादी के बाद जब जोया यहाँ पर आई, इनको ये खुद एहसास हुआ है कि घर के खर्चे पूरे करने के लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। भैया, जोया की बात अलग है। आप लोग यहाँ अकेले रहते हो, हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है। वो तुम्हें नौकरी करने के लिए कह रहे थे ना? हाँ। तो तुमने क्या कहा? तुम बोलो, क्या कहा होगा? यही कि तुम नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन इंदु, बिना किसी आमदनी के हम कब तक चला सकेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कोशिश करने में हर्ज क्या है। वैसे यह ख्याल मेरे मन में भी आया था। और इंदु, आजकल तो औरतों को बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में मर्दों से ज्यादा औरतें काम कर रही हैं। अर्जुन, घर में सब नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे अगर घर वालों से पैसे मांगने पड़े तब क्या उन्हें खुशी होगी? इंदु, नौकरी हमेशा करने की जरूरत नहीं है। जब मेरी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो नौकरी छोड़ देना। देखो इंदु, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने एक अपने दोस्त से पैसे उधार पूरे 10 लाख। कोई और रास्ता? क्या तुम फिर से कर्जा लोगे? नहीं नहीं, मैं नौकरी करूंगी। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। दीदी,
अगर चाय तैयार हो तो एक कप अर्जुन के लिए ले जाऊं? अरे इंदु, तुम आज अर्जुन के लिए नाश्ता नहीं बनाओगी? ऑफिस नहीं जाना उसे? ऑफिस? ओ, एम्प्लॉयमेंट वाला, जहाँ पे नौकरियां मिलती हैं। अरे इंदु, तुम्हें हमारी बातों का बुरा तो नहीं लगता ना? हम दोनों तो बस ऐसे ही मजाक करती रहती हैं। दीदी, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अब मैं चाय ले जाऊं? चाय? देखा, कुछ बोल ही नहीं पाई। बोल के तो देखती, मेरे सामने तुम्हारे जेठ की भी बोलती बंद हो जाती है। तो फिर ये इंदु जी? तुम्हारी चाय। थैंक यू। इंदु, तुम्हें ये जॉब मिल सकता है। देखो, वांटेड अ स्मार्ट लेडी सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी। स्मार्ट? और मैं? तुम भी ना। क्यों? तुम्हें क्या कमी है? मैंने तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़की आज तक नहीं देखी। अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता ना, तो ये जॉब मैं तुम्हें ही देता। अच्छा, अगर तुम इस कंपनी के मालिक होते तो मैं नौकरी क्यों करती? That's fine. अच्छा सुनो, ये होम अप्लायंसेस की कंपनी है, घर की चीजें बनाते हैं, जैसे अपना मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन या एसी वगैरह वगैरह। बट उन्होंने इंटरव्यू के लिए आज ही बुलाया। आज? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। उन्होंने सैलरी के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, 25,000। 25,000? और साथ में 20% कमीशन। एप्लीकेशन लिखकर दोगे मुझे? मैं ये नौकरी करूंगी। इंदु, किसी को मत बताना कि इन दोनों कहाँ जा रहे हैं। काम। अर्जुन, बेटा सुबह सुबह बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो? माँ, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? पहले कह दिया होता तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। हाँ, आप भी चलिए। हाँ माँ, आप भी चलिए। नहीं, आज नहीं। आज तुम दोनों जाओ, मैं फिर कभी चलूंगी। ठीक है माँ, हम चलते हैं। चलें? इन दोनों को देख के लगता तो नहीं है कि ये मंदिर जा रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। मन में सा आशाएं लेकर आई मैं ससुराल। सुख रूठे तो मेरा जीवन बन गया एक सवाल। दो राहें पर जब जब सोचूं मन उलझे हर बार। मैं कदमों को रोकूं या दहलीज को कर लूं पार। दहलीज को कर लूं पार। मेरे तन पर पड़ा है जब से सजना तेरा साया। प्यासे जीवन में खुशियों का सावन झूम के आया। मधुर मिलन का सपना मेरी आंखों में लहराया।
एप्लीकेशन। इतनी नौकरी करेगी क्या? ये लीजिए। इंदु, वो जो ऑफिस है ना, वो इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर? हाँ। अब तुम जाओ, मैं चलता हूँ। अर्जुन, तुम नहीं आओगे साथ? इंदु, इंटरव्यू तुम्हारा है, मेरा नहीं। बट हाँ, तुम नर्वस मत। और हाँ, इंटरव्यू से पहले अपना एप्लीकेशन ऑफिस में। एप्लीकेशन तुम्हारे पास है या मेरे पास? एप्लीकेशन? वो तो तुमने अपने हैंडबैग में रखा था, देखो। मुझे देखने दो। अर्जुन, इसमें एप्लीकेशन नहीं है। शायद मैं कमरे में ही भूल गई। अगर वो एप्लीकेशन किसी के हाथ लग गया तो? इंदु नौकरी करना चाहते हैं। देखो तो कैसी है, हमारे सामने उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया। अरे उन लोगों ने अम्मा से झूठ बोला, बोले बंदे जा रहे। दीदी अभी चलकर अम्मा और बाबूजी को सब सच बता दो। चलो। अरे हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, फिर कब बताएंगे? सही बात सही वक्त पर बतानी चाहिए, तभी तो उस बात का मजा पड़ता है। चलो हम घर वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इंदु, वापस घर जाओगी तो इंटरव्यू कैसे दोगी? तुम एक काम करो, तुम फौरन अंदर जाओ, एक पेपर लो, उस पर अपना नाम, पता और क्वालिफिकेशंस लिख दो, ठीक है? अब तुम जाओ। क्या हुआ? तुम्हें अपना मंगलसूत्र उतारना होगा। मंगलसूत्र उतारना होगा? क्यों? ये नौकरी उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई। Only unmarried girls. ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई अर्जुन? इंदु, मैं डर गया था, मुझे लगा कि शायद तुम इस नौकरी के लिए मना कर दोगी। इंदु, इंदु, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। हम एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं, कहीं और अप्लाई करेंगे। चलो इंदु। मन में सा आशाएं लेकर आई मैं देखो साहब, पगार हम लोगों को अभी का अभी चाहिए और कंपनसेशन कभी दे रहा है वो भी लिख कर दे दो, नहीं तो हम लोग यूनियन में अप्रोच मारेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा तेरे को। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें एक पैसा नहीं देगी। सोचूं मन उलझे मेरे 10 लाख रुपए, ये तुम, मैंने खुद अपने हाथों से इसमें 10 लाख रुपए रखे थे। बस अर्जुन को जो पैसे घर के लिए देने चाहिए, ये रुपए उसी में खर्च करो। दहलीज को कर लूं पार।
ना